मैं आपसे पूछता हूं, इस दुनिया पर, इस आलम रंगोबू में, इस मादी कायनात में सबसे ज्यादा आपके कंधों पर किसके हक हैं? तो आप सब कहेंगे मां के हक। वालिद औलाद की तरबियत करने के लिए मुशक्कत सहता है, कमाई करता है, ये एक मरहला है उसका। मां 9 माह तक उसको अपने पेट में रखती है, एक मरहला ये। फिर विलादत का दूसरा मरहला, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात की कशमकश है। और तीसरा मरहला उसकी तरबियत का, जिसका बाप शामिल होता है। तो मां के 3 हक बयान किए और बाप का एक हक बयान किया। मुझे बताओ, वो मां और वो बाप जो औलाद को अपनी आंखों का तारा और नूरे नजर कहती है, क्या उसके हक सारी जिंदगी भी कोई लगा रहे तो अदा कर सकता है? किसी ने कहा कि मैंने मां को अपने कंधों पे उठा के हज करवाया और मौसम में हिद्दत और गर्मी इतनी थी कि गोश्त का टुकड़ा जमीन पे पत्थर पे डाल दिया जाता तो वो भुन के कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? कहा, तेरी विलादत के वक्त जो उसने तकलीफ सही, उस तकलीफ के एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। ये तेरी मां है। क्या तू इतनी बेवफा हो गई है कि उस मां की मर्जी अब तेरी मर्जी नहीं रही? वो बाप जिसकी हड्डियां भी दर्द कर रही हैं और वो मजदूरों वाले अड्डे पे बैठा है, और जब कोई मजदूर लेने आता है तो इससे सही तरह से उठा भी नहीं जाता, फिर भी कली वाला डब्बा उठा के आगे बढ़ता है और मजदूर लेने वाले शख्स के साथ लिपट के चिमट के कहता है कि बाबू मुझे ले जाओ, 10 रुपए कम दे देना, मैंने अपनी बेटी की कॉलेज की फीस देनी है। वो बाप जिसकी हड्डियां दुख रही हैं और जाके दीवार पर कली कर रहा है, उसकी कमाई से कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को एक खातून एक सजे हुए दफ्तर में बिठाती है और कहते तू पिदर शाही निजाम के खिलाफ बगावत कर, तेरा जिस्म तो तेरी मर्जी होनी चाहिए, बाप होता कौन है? वो बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, वो कली करके मेरा पेट पालता रहा और मेरी फीसें अदा करता रहा, मैं तो अपनी जिंदगी की एक एक सांस भी अपने बाप के नाम कर दूं, हक फिर भी अदा नहीं हो सकता है। मेरा बाप मेरी तालीम का जामिन है, मेरी जिंदगी का जामिन है, मेरी इज्जत और आबरू का पहरेदार है। अल्लाह अकबर, मुआशरा बदल गया, हालात के तेवर तब्दील हो गए, बगावतें भर गईं, वफाओं ने दम तोड़ दिया, मगरबी तहजीब की यलगार ने मर्द आवाराओ, बेकारो, जन कमारबाश क्या मुआशरा तख्लीक किया जा रहा है। मेरे हुजूर के गुलामों, आओ हमने दीन हुजूर से लेना है, और ये सारे चौंचले और ये सारी मगरबी वजीफा खोर तंजीमें ये दम तोड़ के रह जाएंगी। इस कायनात के अंदर और इस वतन के अंदर झंडा लहराएगा तो मोहम्मद अरबी के निजाम का ही लहराएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए मैं और आपने अपनी जिंदगी की एक एक सांस लगानी है। हम हुजूर के दीन को खड़ा करने के लिए और हुजूर के नज़म को गालिब करने के लिए अपनी जिंदगी के एक एक सांस को हुजूर के नाम वक्फ करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक हमारे अल्लाह का है, फिर रसूलुल्लाह के हक हैं, फिर उसके बाद हमारी माँ के, हमारे बाप के, हमारे मुर्शिदों के, हमारे उस्ताद। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं कि कभी बाप को पिदर शाही निजाम के साथ मुस्तरद करें, कभी माँ के चेहरे पे लात मार दें कि तुम कौन होती हो मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने वाली। हम तो रिश्ता भी करना होता है तो बूढ़ी दादी अम्मी से भी पूछते हैं, जब तक वो हाँ नहीं करती तो घर के अंदर माहौल ही नहीं बनता है। हमारा दीन, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दन हमें ये सिखाता है, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, जो छोटों के साथ शफकत से पेश नहीं आता और बड़ों के साथ जो है वो तौकीर से पेश नहीं आता। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक, कोई रब्त, कोई रिश्ता नहीं है। तो हमारा दीन तो हमें यही सिखाता है। तो एक उम्मत बनो, दूसरा उम्मत वसत बनो, तो फिर देखना तुम फिर बढ़ते रहोगे और तुम्हारा बढ़ना मंजिल आशना होगा। और तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। तेरा तो मतमई नजर, तेरा तो हदफ ही कुछ और है। तू दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया तेरे लिए है। तू ख्वाहिशात का दीवाना नहीं है, बल्कि जमाना तेरी दहलीज पे बांदियों की तरह नौकरी करेगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, तो उनका हो के देख, जमाना तेरा हो जाएगा।